जय जगन्नाथ दोस्तों, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और एक नया ब्लॉग को आपको स्वागत है। दुख ऐसा एक चीज है जो जीवन में आते रहते हैं, क्योंकि दुख सुख ये जीवन का पार्ट है। जैसे इस पृथ्वी में दिन और रात दोनों है, और दिन होता है तो रात होता है, रात है तो दिन होता है, अंधेरा है तो आलोक है, आलोक है तो अंधेरा है। ऐसे जीवन में दुख सुख दोनों ही आते रहते हैं। ये दुख जब आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं इसको कैसे उलझाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा चीज नहीं है दुख जितना बड़ा हम सोचते हैं। क्योंकि दुख केवल हमारा ऊपर नहीं आया, दुख हमारा जो भगवान है, श्री राम भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, जगन्नाथ महाप्रभु है, और श्री कृष्ण भगवान का जो प्रिय दोस्त सुदामा है, और जगन्नाथ महाप्रभु के जितना भी भक्त है उनका, और भगवान का जितना भी भक्त है उनका दुख आते रहता है। बस वो लोग खुशी खुशी से उलझा लेते हैं, तो हम भी इस दुख आने से भी उलझा लेंगे। जैसे कि श्री राम भगवान दुख पाए थे, कैसे? पिताजी का बातों को रखने के लिए, उनका सत्य पालन करने के लिए, उनका बात को मानने के लिए वो 14 साल के वनवास में थे। उनका पत्नी सीता माया एक राजकुमारी है, जनकपुरी का राजकुमारी है, वो भी तो विवाह किए थे श्री राम भगवान को, वो भी उनका आधा जीवन विवाह करते हुए चले गए थे, वन जंगल में काटे थे। और जब और भी उनको श्री राम भगवान के जो साथ में लेके गए थे, वो भी रावण उनको चोरी किया था, वो भी उनका जीवन पूरा बाहर ही रहा, एक कुटीर में रहा, एक बगीचा में काटा। जब सीता माया रावण से उद्धार करके श्री राम भगवान लेकर आए, तब जब अयोध्या आए तो फिर वापस चले गए थे वन, तो उनका जीवन ही दुख में था। तो माता सीता भी दुख काटे थे। जैसे श्री कृष्ण भगवान है, वो भी तो काटे थे, जन्म लिए थे कारागार में, अंधेरा में, कारागार में। बारिश का समय वो गोपपुर में आए थे, बचपन के एक उनका टोकरी में बारिश हो रहा था, रातों हो रहा, तो उनको लेके आया गया था। और वो ग्वाला घर में पाला बड़े, गाय चरा रहे थे, वो भी तो दुख काट रहे थे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु है, कलियुग भगवान है, वो भी तो दुख काटे थे। जैसे लक्ष्मी माँ के ऊपर उनका झगड़ा हुआ और लक्ष्मी माँ उनका पूरा संपत्ति, खाना पीना, भंडारा सब खाली कर दिया, तो वो जाके द्वारा करके भीख मांगे, वो भी तो दुख काटे थे। श्री कृष्ण भगवान का प्रिय दोस्त व बंधु सुदामा, वो तो दुख में फटा हुआ कपड़ा पहनते थे, बच्चे को खाना नहीं मिलता था, एक टाइम मिलता था, दूसरा टाइम नहीं मिलता था, तो वो भी दुख काटे थे। तो ये जब हम ये भगवान होके, इतना बड़ा भगवान का भक्त होके भी जो दुख काटे हैं, तो हम क्या है? हम तो एक मानव है, तो हमारा ऊपर दुख आएगा ही। बस इतना ही सीखो, ये दुख को उलझाएंगे कैसे, और हमेशा तैयार रहना है मेंटली और फिजिकली, ये दुख को कैसे हम उलझाएंगे। क्योंकि जीवन में ये दुख बस बंद नहीं होगा। सुख है तो 100% दुख आएगा, क्योंकि जब दुख क्लियर होगा तब तो सुख आता है, जब तक दुख क्लियर नहीं होगा तब तक सुख नहीं आएगा। ये तो 100% सही है, क्योंकि sorrow is part of life, so don't panic about this। क्योंकि इसको सोच के जो दुख आ गया, क्या करो, कैसे करो, बैठा रहना, सोचते रहना, तो ये दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बस आप उसका खिलाफ लड़ते रहो, दुख को कैसे उलझाएंगे, सही तरीके से लेके जाएंगे, आप धीरे से आपका अपना आप चला जाएगा। क्योंकि दुख इतना बड़ा चीज नहीं है जितना बड़ा हम लोग सोचते हैं। और मेरा जीवन में दुख आता है, फिर भी मैं सोचने लगता है, जब से ये बात समझा, सीखा और जाना, तब से मैं ये दुख मैं तो उलझा लेता हूं। आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोग इस बात को अच्छा लगेगा और मेरा बात आपको बहुत इंस्पायर करेगा। और प्लीज ये वीडियो कैसे लगा आप लोग शेयर, कमेंट और लाइक
जरूर कीजिएगा। मान लो इस चैनल में आप नया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।